सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बस के नीचे बाघ। पाठ 12 बस के नीचे बाघ। सबसे पहले हम पाठ के विषय में आपको बताएंगे। बाघ हाथी, शेर ये सब जंगली जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो गलती से या शरारत से वो सड़क पर निकल आते हैं। तो क्या स्थिति बन जाता है, परिस्थिति क्या हो जाता है, ये इस कहानी में बताया गया है कि बाघ का एक छोटा सा बच्चा सड़क पे आ गया है। लोग उसको देख के डर गए, इधर उधर भागने लगे हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाए, और उसको समझ में नहीं आता है कि मैं तो इतना छोटा सा हूँ, फिर मुझसे क्यों लोग डर रहे हैं। तो इस समय तो उसकी पूरी जाति ही भयग्रस्त है। इस समय तो सभी जंगली जानवर खुद ही मनुष्यों से डरते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम कठिन शब्दों को अर्थ, इस पाठ के कठिन शब्दों को दोहराएंगे, फिर शब्दों के अर्थ समझेंगे और कहानी के इस भाग में पूरी कहानी को रीड करेंगे। तो चलिए बच्चों, कठिन शब्द को दोहराते हैं। जंगल, जंगल। बाघ, बाघ। खेलते खेलते, खेलते खेलते। जंगल, जंगल। सड़क, सड़क। दरवाजा, दरवाजा। सीढ़ी, सीढ़ी। घर, 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 घर। दीवार, दीवार। अजीब, अजीब। चीज, चीज। सिर, सिर। दाहिनी, दाहिनी। लड़कियां, लड़कियां। अचानक, अचानक। कूद, कूद। तरफ, तरफ। घबराया, घबराया। पहिए, पहिए। दुबक, दुबक। पहुंचकर, पहुंचकर। सारे, सारे। तो बच्चों, ये थे कठिन शब्द। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम समझेंगे। जंगल, जंगल का मतलब होता है वन। जंगल का मतलब होता है वन। तरफ, तरफ का मतलब की ओर। तरफ का मतलब की ओर। दुबक गया मतलब छुप गया। दुबक गया मतलब छुप गया। जंगल वन, तरफ की ओर। दुबक गया, छुप गया। तो चलिए कहानी को पहले पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ इस कहानी को पढ़िए। किसी जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था। किसी जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने
अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के अंदर देखने लगा। उसने देखा बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। फिर से इस कहानी को एक बार और पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को। किसी जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। तो चलिए इस पैराग्राफ का आपको भावार्थ समझाते हैं। एक वन में, एक जंगल में छोटा सा बाघ था। वो खेल रहा था। खेलते खेलते उसको मालूम नहीं चला, वो धीमे धीमे करके जंगल के पास वाली सड़क पे आ गया। सड़क पे, जंगल के पास जो सड़क थी, वो वहाँ पे एक बस खड़ी हुई थी। अब बाघ का बच्चा जो था छोटा सा, वो देखा कि बस का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। बाघ के बच्चे को बहुत उत्सुकता हुई कि ये क्या चीज़ है। तो वो बाघ बस के अंदर गया और अपना जो आगे का पैर है, आगे का जो पंजा है, वो बस की सीढ़ी पर रख दिया और बस के अंदर देखने लगा। बस के अंदर देखने पर उसने देखा कि बस के अंदर जो है, भीतर की तरफ जो है, घर घर की आवाज़ आ रही है। बस के अंदर घर घर होता है ना, जब वो चलता है तो रुका रहता है तो घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आती है। तो उसने वो देखा कि घर घर की आवाज़ आ रही है और वहीं पे एक आदमी बैठा है। आदमी मतलब वो ड्राइवर बैठा था बस का। तो बच्चों, अभी तक के लिए इतनी ही कहानी। आगे की कहानी और भावार्थ हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।